हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको एक ऐसी केस स्टडी के बारे में बताने जा रहा हूं जो इसी हफ्ते मैंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ली थी। दोस्तों, क्या होता है कि कई बार ऑनरेबल हाई कोर्ट्स क्या करते हैं कि कुछ दूर के रिश्तेदारों की तो क्वॉशिंग कर देते हैं, जैसे सिस्टर हो गई, ब्रदर हो गया, उसकी क्वॉशिंग हो जाती है। पर पेरेंट्स को फिर भी ट्रायल फेस करना पड़ता है, वो उसको छोड़ते नहीं हैं और उनको जो है उनकी डिसमिस कर दी जाती है पिटीशन। तो ऐसा ही एक केस मेरे पे रेफ़र हुआ था। ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का डिसीजन था। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने क्या किया? आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ये किया कि सिस्टर इन लॉ यानी सिस्टर को बाहर कर दिया, हस्बैंड की सिस्टर को बाहर कर दिया एफआईआर और चार्जशीट से। अब केस पहुंचता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के आगे क्वेश्चन ये था कि क्या जो है पेरेंट्स की क्वॉशिंग कर देनी चाहिए या नहीं कर देनी चाहिए। देखिए, जब भी मैं क्वॉशिंग के लिए जाता हूँ ना, मैं आपका एविडेंस नहीं देखता। एविडेंस अगर आप दिखाते हैं क्वॉशिंग के टाइम पे, तो आपकी क्वॉशिंग पिटीशन वहीं पे डिसमिस हो जाएगी, निरस्त हो जाएगी। अगर आप एविडेंस पे आते हैं तो जज साहब ये बोलते हैं मैटर ऑफ ट्रायल है, ट्रायल कोर्ट में जाके लड़िए। अब यहाँ पे सवाल ये था कि एलिगेशंस क्या है कि देखिए, एक एक लाइन आपको पढ़नी ज़रूरी है। जब भी चार्जशीट या एफआईआर फाइल होती है, एक एक लाइन आपको पढ़नी बहुत बहुत ज़रूरी होती है कि उसका मतलब क्या है। जो चार्जशीट थी उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि 2 महीने बाद, शादी के 2 महीने बाद पेरेंट्स आए हैदराबाद और वहाँ पे जो है क्रूअल्टी की। ये एक तरीके से एलिगेशंस डाले हुए थे। वेग एलिगेशन थे, कोई डेट, टाइम, प्लेस स्पेसिफिक नहीं था कि किस हिसाब से क्रूअल्टी हुई। एक एलिगेशन ये था कि हस्बैंड को इंस्टिगेट करते थे। तो इंस्टिगेशन भी क्रूअल्टी की कैटेगरी में नहीं आता है। क्रूअल्टी होती है डायरेक्ट, जिसमें डाउरी डिमांड है, और साथ ही साथ हैरेसमेंट होती है। क्रूअल्टी की डेफिनेशन है। तो मतलब एक एक लाइन का अपना मीनिंग होता है जब भी हम क्वॉशिंग के लिए जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एलिगेशंस क्या हैं और कैसे जो है एलिगेशन बनाए गए हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ उन एलिगेशंस में ये थी, उसमें एक ही ब्रेथ में, मतलब एक ही बारी में बोल दिया गया, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ ने 2 महीने शादी के बाद ये लोग हैदराबाद आए और वहाँ पे मुझे हैरेस किया। ये एलिगेशंस था उस एफआईआर में और चार्जशीट में। मैंने वो लाइन पकड़ ली, मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुँचा। मैंने कहा, जब सिस्टर इन लॉ को डिस्चार्ज कर दिया जाता है या उसकी क्वॉशिंग पूरी तरह हो गई है, सेम सेट ऑफ एलिगेशन में फादर और मदर इन लॉ को क्यों नहीं डिस्चार्ज किया गया या क्वॉश किया गया उनका केस? क्योंकि सिस्टर इन लॉ और फादर इन लॉ और मदर इन लॉ के एलिगेशंस तो सेम है। एक ही ब्रेथ में बोले हुए फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। तो तीनों के जो एलिगेशंस हैं एक ही साथ बोला गया है। तो सिस्टर इन लॉ को जब बाहर कर दिया गया तो फादर इन लॉ और मदर इन लॉ को क्यों नहीं बाहर किया? ये मैंने सवाल किया और यही मेरी आर्ग्यूमेंट थी कि क्योंकि सिस्टर इन लॉ का केस और फादर इन लॉ, मदर इन लॉ का केस सेम है। सिस्टर इन लॉ को अगर बाहर किया है तो फादर इन लॉ और मदर इन लॉ को भी बाहर करना ज़रूरी बनता है। ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मेरी याचिका सुनी। याचिका सुनने के बाद पूरी की पूरी एफआईआर और चार्जशीट पे स्टे लगा दिया। फर्दर प्रोसीडिंग्स पे पूरी की पूरी स्टे हो गया। पहले वो थोड़े रिलक्टेंट थे कि मदर फादर तो साथ ही रहते होंगे। मैंने कहा, एलिगेशन आप देखिए, एलिगेशन में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि साथ रहते थे। एलिगेशन में लिखा है कि शादी के 2 महीने बाद इन्होंने विज़िट किया, यानी एलिगेशन में ये है कि साथ नहीं रहते थे। यहाँ पे मैंने कोई प्रूफ नहीं दिया कि साथ नहीं रहते थे, कोई मैंने डॉक्यूमेंट प्रेजेंट नहीं किया कि साथ नहीं रहते थे। मैंने सिर्फ एलिगेशंस पे कंसंट्रेट किया। तो हमेशा जो है आप क्वॉशिंग के लिए अगर आप जाते हैं तो एलिगेशंस ज़रूर देखिए कि क्या एलिगेशन बतलाते हैं, कैसी चीज़ें होती हैं। ऐसे ही मैंने कई केस स्टडीज़ जो हैं प्रेजेंट की हुई हैं। एक आर्टिकल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक देख लीजिए, पूरा आर्टिकल पढ़िए। वो उसमें अलग अलग हाई कोर्ट्स, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की केस स्टडीज़ है कि कैसे जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सोचते हैं क्वॉशिंग के बारे में और कैसे रिलीफ आपको देते हैं। अभी आपको मेरे को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि रिसेंटली हमारी टीम ने बॉम्बे हाई कोर्ट से भी क्वॉशिंग अचीव किया। अगली केस स्टडी मैं उस पर बनाऊंगा क्योंकि अभी वो जजमेंट आया नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि अगली बार मैं वो बनाऊंगा। फिलहाल मैं जो अभी करंट केस स्टडी है, जो सुप्रीम कोर्ट की केस स्टडी है, वो मैंने आपसे डिस्कस की कि कैसे जो है कोर्ट 498A की क्वॉशिंग या चार्जशीट की क्वॉशिंग कोर्ट सोचता है
और साथ ही साथ मैंने इस पे जो वीडियो बनाया, वो आर्टिकल लिखा हुआ है, वो आप ज़रूर पढ़िए, तो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ और जो है नहीं, जो हमने अचीव नहीं किया, ऑर्डर नहीं है, ऐसी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है। पूरी तरह रिसर्च करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और पूरी तरह से जो भी जैसा भी है वैसे ही आपको मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।